सीरियल पंड्या स्टोर में नताशा और धवल की शादी टूटने की बात सुनकर सुमन को आ जाता है हार्ट अटैक। और चीकू, जिसके दिल में इतने दिनों से अपनी दादी के लिए नफरत की बर्फ जमी हुई थी, अपनी दादी को इस हालत में देखकर उसकी वो बर्फ पिघल जाती है और वो खुद अपनी गोद में उठाकर सुमन को हॉस्पिटल तक लेकर आता है। हॉस्पिटल में सुमन की हालत के बारे में सुनकर उसके चारों बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर की कई कोशिशों के बाद भी जब सुमन को होश नहीं आता तो नताशा वहाँ पर आती है और कहती है कि वो अपनी कोशिश करेगी। सीरियल्स में भाई जब तक ये ना हो तब तक सीरियल्स पूरे नहीं होते। डॉक्टर अपनी कोशिश करते रहें, लेकिन मरीज को होश तो तभी आता है जब घर वाले अपनी कोशिश करते हैं। खैर, पंड्या स्टोर में इतना ज़्यादा ड्रामा दिखाया जाता है, फिर भी इस बार ड्रामे को थोड़ा दूर रखा गया है और नताशा के कोशिश करने के बाद भी सुमन को होश तो नहीं आता, लेकिन इन कोशिशों के दौरान नताशा कई बार ये कहती है कि सुमन को चीकू के आने का इंतज़ार कर देना चाहिए, क्योंकि सुमन काफ़ी दिनों से चीकू के आने का इंतज़ार कर रही है। ये सब सुनकर चीकू की बरसों की गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि चीकू को हमेशा ही ये लगता था कि उसका परिवार उससे नफरत करता है। और नताशा के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद चीकू को समझ में आता है कि कैसे वो अपने ही परिवार के खिलाफ इतने दिनों तक षड्यंत्र रचता हुआ आ रहा था। ये सब सुनने के बाद चीकू पहुंच जाता है मकवानास के घर और वहां अमरीश को घर के बाहर बुलाता है। अमरीश को तो अब भी ऐसा लगता है कि चीकू उसका ही प्यादा है, लेकिन चीकू सबके सामने अपनी असली पहचान को रिवील कर देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यशोधन पंड्या है, यानी पंड्या स्टोर का वारिस। और वो अमरीश को चैलेंज भी देता है कि उसके किए के लिए अब चीकू ही उसको सबक सिखाएगा। पंड्या स्टोर जो इन दिनों टीआरपी की मार झेल रहा था, लगता है इस ट्विस्ट के बाद टीआरपी वापस से बढ़ जाने वाली है, क्योंकि इस शो को कई लोग पसंद करते हैं और वो यही चाहेंगे कि ये शो दर्शकों के दिलों में इसी तरह से अपना प्यार बना के रखे।